So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, जैसा कि आपको पता है सिलेबस एनईपी के अकॉर्डिंग है और आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है आपका कोऑर्डिनेशन की मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट। हमने डायरेक्टिंग को समझा। डायरेक्टिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्टिंग में आपको बेसिक क्या करना है, जो आपकी टीम है उसको लीडरशिप देनी है, उसको गाइड करना है, मोटिवेट करना है, सुपरवाइज करना है। तो टीम में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंडियन की क्रिकेट टीम है, अगर आप सोचो कि कोऑर्डिनेशन ना हो, बॉलर और बैट्समैन की बात ना माने, बैट्समैन बॉलर की बात ना माने, फील्डर एक दूसरे को मत सुने, वो कह रहा है आप ये करो, कैप्टन की कोई बात नहीं मान रहा है, टीम मेंबर टीम नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल लेवल पे अपनी चीजें चला रहे हैं, कर रहे हैं। आपको लगता है कभी भी वो गेम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, वो अपने में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे। सिमिलरली मैनेजमेंट में या बिजनेस में भी यही होता है। ऐसा तो है नहीं भाई कि एक ऑर्गेनाइजेशन बस एक ही बंदा काम कर रहा है तो फिर भाई उसको कोऑर्डिनेशन बनाने की, तालमेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे तो हजारों में लाखों में लोग काम कर रहे हैं बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके इंटरकनेक्टेड हैं, प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद जो भी चीजें हैं, सेलिंग वगैरह जो भी चीजें चल रही है मार्केटिंग में, उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ये हुआ आपका क्या कि कोऑर्डिनेशन क्या है मैनेजमेंट में। तो coordination in the context of management refers to the process of harmonizing and aligning the efforts and activities of various individual, group, department within the organization to achieve common objective। भाई कोई भी चीज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो मेन एम क्या होगा? मेन एम है ऑब्जेक्टिव या गोल्स को अचीव करना। ओके, सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट के टर्म में बेसिकली यही है कि जो लोग हैं, जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं या ग्रुप में काम कर रहे हैं या डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उनकी जितने भी काम है, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी एफर्ट्स हैं, उनको साथ में क्या करो, जोड़ो, अलाइन करो। उनके बीच में एक हार्मोनाइजिंग करो, मतलब हार्मनी लाओ, मतलब पीसफुल रिलेशनशिप बिल्ड करो आपस में लोगों का, ताकि जो भी काम वो कर पा रहे हैं एक साथ मिलके जुलके काम करें और जो ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो पाए। It ensures that different part of organization work together effectively and efficiently to support the overall goal। कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब आपस में एक साथ आ जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करें, ताकि जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो पाए। तो थोड़ा बहुत हम कॉन्सेप्ट समझेंगे आपका इस वाले पार्ट में कि कॉन्सेप्ट क्या है। टाइप्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट पे आज जाएंगे कि थोड़ा बहुत और डिटेल में समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इतना तो आप समझ गए, मिलजुल के काम कराना है आपको लोगों से, ताकि जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव वो हो पाए। ऐसा ना हो कि आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, इतना भाई दिक्कत है तो भाई काम नहीं हो पाएगा। तो पहला है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, लोगों को एक साथ कोलैबोरेट करना है, अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग फंक्शन करने वाले लोगों को एक साथ लाना है, उनकी एनर्जी को क्या करना है, एक साथ सिंक्रोनाइज करना है, ताकि जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्क है, वो एक डायरेक्शन में हो कि जो मेन एम है, जो गोल है, वो अचीव हो पाए। सो वेयर होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। भाई जो होल है, जो सब है, वो अलग अलग लोगों से क्या है, बड़े हैं, मतलब एक साथ समग्र रूप में काम कर रहे हो, अगर आप ना एक यूनिटी में काम कर रहे हो ना, वो ज्यादा बड़ी है इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग काम करने की कंपेरेटिवली। कम्युनिकेशन है नेक्स्ट कि भाई यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है। कोऑर्डिनेशन के लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। कोऑर्डिनेशन के लिए आपको होगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करो, ताकि आप लोग अच्छे से वो काम को कर पाओ। लाइक कोई भी गोल है, आपको लगता है कि भाई मेरे रोल ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को नहीं समझ में आ रही, तो उसको बताओ, बातचीत करो, उसको कम्युनिकेट करो चीज़ों को। आपको लग रहा है मेरे इस टास्क के बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट उस पर फर्क आएगा, तो उनको बता दो। जो भी उनको लग रहा है आपको कि ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए, जो बात आपको पता होनी चाहिए वो आपको बता दे। तो भाई कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। जैसे कि आप देखते हो कि डांस में भी जब आप कोऑर्डिनेशन बनाते हो ना, तो आपको ना सामने वाले के साथ स्टेप मैच करने होते हैं। तो अगर आपको लग रहा था ना सामने वाले का ये स्टेप मेरे से मैच नहीं है, तो आप बातचीत करके उसको सिखा देते हो या बता देते हो। सिमिलर यहाँ पे भी केस है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, देखो कोऑर्डिनेशन से क्या होगा कि जो लड़ाई झगड़ा है वो नहीं होगा, उसमें एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे बातचीत करके, लोगों से डिस्कशन करके। तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड एड्रेसिंग एनी इशू दैट मे अराइज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली आपका
एक टीम वर्क फैसिलिटेट कर देता है, तो जो भी अगर लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। एफिशिएंसी होगी, जब एक साथ लोग काम करेंगे, है ना, तो चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी, एफिशिएंसी बढ़ पाएगी, लोगों को काम करने की क्षमता बढ़ पाएगी, जो दिक्कत आ रही है वो नहीं हो पाएगी। तो ये है कंसिस्टेंसी रहेगी, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज हैं, एक्शंस हैं, वो कंसिस्टेंट रहेंगे, मतलब लोग जो है वो एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव है या जो मिशन है वो क्या कर पाओगे, बेसिकली अचीव कर पाओगे। एडॉप्टेबिलिटी है, अडॉप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांस एंड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज बीइंग एजाइल इन रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग मार्केट कंडीशन। मान लो कोई मार्केट में कंडीशन चेंज हो रही है या इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो जब एक टीम होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, तो लोग एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे के साथ काम करके उस चेंजेस के साथ डील कर पाएंगे, कोप कर पाएंगे और अडॉप्ट कर पाएंगे उस सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में अपने आप को। ठीक है, तो ये हमने समझा एक शॉर्ट में कि कोऑर्डिनेशन क्या है, आपका क्या मतलब होता है इसका, और बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। सो आई होप कि आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।